बच्चों, जय हिंद। कल मैंने आप लोगों को साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत के बारे में बताया था। मैं पुनः आज फिर उसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगा। तो साझेदारी ये होती क्या है? साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी की विशेषता क्या होती है? कल भी मैंने बताया था। इसमें दो अथवा दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं और जो व्यापार करते हैं उस व्यापार को फर्म कहा जाता है। और जो व्यक्ति संचालन करते हैं व्यवसाय का उसे साझेदार कहा जाता है। और जो उनके बीच जो समझौता होता है उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी को चलाने के लिए एक नियम, कानून या शर्त की आवश्यकता होती है। उस नियम अथवा कानून को ही, उस समझौते को ही क्या कहा जाता है? संलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख। ये साझेदारी संलेख दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। मौखिक का मतलब जो केवल बोल करके बताया जाता है कि जो भी साझेदार है वो ये काम करेगा, इतने रुपए लेकर के आएगा, व्यवसाय को चलाने के लिए लाभ हानि का बंटवारा इस अनुपात में किया जाएगा। ऐसे मौखिक, लिखित में नहीं होता। अगर उसी को हम लिख देते हैं, किसी कागज़ पर लिख देते हैं और उसमें सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं तो ये समझौता क्या कहलाता है? लिखित संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें लिखी जाती है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूरे व्यापार को चलाने के नियम, कितने साझेदार रहेंगे, व्यापार कौन सा होगा, क्या उत्पादन करेंगे, इसका नाम क्या होगा, लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है। आहरण पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, अतिरिक्त काम करने पर किसी साझेदार को वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें उस संलेख में लिखी जाती है विस्तार से, ताकि किसी समय साझेदारों के बीच अगर मतभेद हो जाती है, कोई विवाद होता है तो उस संलेख के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? निपटारा, उनका विवाद का निपटारा कर सकते हैं। तो अब संलेख, ये तो संलेख हो गया कि उसी के आधार पर हम व्यापार का संचालन करते हैं तथा लाभ जो होगा उसका बंटवारा करते हैं। अगर किसी फर्म में संलेख नहीं है तब क्या स्थिति होगी, क्या करेंगे? तो साझेदारी संलेख अगर किसी फर्म की नहीं है, लिखित नहीं है, न मौखिक नहीं है, तब कुछ नियम बताए गए हैं अधिनियम में, साझेदारी अधिनियम में। उस नियम का पालन करते हुए हम व्यापार का संचालन करेंगे तथा लाभ हानि का भी बंटवारा उसी हिसाब से किया जाएगा। तो साझेदारी अगर नहीं है, संलेख नहीं है, तो उसमें सबसे पहला नियम ये है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो पहला नियम, जब व्यापार में लाभ होगा या हानि होगी तो उसका बंटवारा बराबर बराबर सभी साझेदार, जैसे 3 साझेदार हैं और कोई लाभ हुआ, मान लो 3 लाख का फायदा हुआ व्यापार में, तो कैसे बांटेंगे उस लाभ को? हम बराबर बराबर 1-1 लाख रुपए तीनों साझेदारों में बांटेंगे। तो ये हानि होती है तो भी वैसे ही बराबर बराबर हानि को बांट देंगे तीनों साझेदार में। तो अगर साझेदारी संलेख नहीं है, नियम कोई शर्तें नहीं है, अभाव है, तो उसमें ये नियम पहला लागू होगा, लाभ हानि का बंटवारा बराबर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, पूंजी तथा आहरण पर किसी भी प्रकार का ब्याज न तो लिया जाएगा न तो दिया जाएगा। संलेख में अगर संलेख है तो उसमें पहले से ही निश्चित रहता है
कि ब्याज पर इतना, पूंजी पर इतना ब्याज, आहरण पर ब्याज लेना है कि नहीं लेना है, वो सारी बातें लिखी रहती है। लेकिन संलेख हमारे पास है नहीं, तब क्या करेंगे? संलेख नहीं है तो न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, न आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है, फर्म को कोई साझेदार ऋण दिया है, कर्ज दिया है, तो उसे उस पर ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो ऋण पर 6% की दर से ब्याज उस साझेदार को दिया जाएगा। उससे अधिक नहीं, न कम नहीं, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि कोई साझेदार अतिरिक्त काम करता है, कोई साझेदार ज़्यादा काम करता है, मान लो 3 साझेदार हैं, A B C, और A ज़्यादा काम करता है, B और C कम काम करते हैं, तो A अधिक काम करता है तो उसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त उसको वेतन या पारिश्रमिक मजदूरी नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। संलेख में नहीं है तो, संलेख नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण नियम है साझेदारी संलेख के अभाव में। ठीक है, लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में होगा। संलेख नहीं है तो, संलेख है तो संलेख में जैसा उल्लेख हुआ है उसके हिसाब से करेंगे। जैसे 3 साझेदार है मान लो, तो संलेख में अगर लिखा हुआ है कि 1:2:3 में करना है, मान लो A, B और C 3 साझेदार हैं और पहले से ही उल्लेख है कि 1:2:3 में करना है, तो हम वैसे ही बंटवारा करेंगे। मान लो 3 लाख का फायदा हुआ है तो इसको हम 6 भाग में बांट देंगे, 6 भाग में बांट देंगे और ये हो जाएगा आपका 50,000 एक भाग का। तो एक भाग इसको मिलेगा, कितना मिलेगा? 50,000। और B को 1 लाख और C को मिलेगा आपका 1,50,000। तो इस तरह से बंटवारा हो जाएगा संलेख में। संलेख है तो, और संलेख नहीं है तो, नहीं है संलेख तो बराबर 3 लाख का 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए बांटेंगे तीनों को। तो इस तरह से, और पूंजी तथा आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं। ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा और वेतन अथवा पारिश्रमिक किसी को, कोई भी साझेदार मेहनत करता है नहीं करता है, किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आज मैंने इसको क्लियर कर दिया और इसके बाद अगले में हम और आगे बढ़ेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।